सभी को मेरा प्रणाम। ओम ओम। हम पढ़ रहे हैं वैदिक शिक्षा प्रश्नोत्तरी, वेदों के प्रश्न और उत्तर। तो हमारा अगला प्रश्न है, क्या ईश्वर के अनेक नामों को जानने की आवश्यकता है? जैसे कि परमात्मा के लोगों ने अनेक नाम रख दिए हैं, क्या उनको हमें जानने की आवश्यकता है? तो इसका उत्तर है जी हाँ, बहुत बड़ी आवश्यकता है। संसार में बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है, जिससे मानव मानव से दूर होता जा रहा है। ईश्वर एक है, जिसके नाम अनेक हैं। एक ईश्वर की अनेक नामों के आधार पर अलग अलग आकृति बनाकर अपने मत संप्रदाय खड़े कर लिए हैं। जैसे श्री राम कृष्ण विष्णु को मानने वालों ने वैष्णव, शिव को मानने वालों ने शिव, जबकि विष्णु और शिव उसी परमात्मा के नाम हैं। तो आप जरा ध्यान दीजिए कि हम ईश्वर के अनंत नामों की व्याख्या तो नहीं कर सकते, परंतु कुछ नामों की व्याख्या कर रहे हैं जो ओम में ही समाहित है, जो ओम के अंदर ही समाये हुए हैं। कुछ नामों की जो व्याख्या कर रहे हैं वो ओम के अंदर ही समाये हुए हैं। वैसे तो परमात्मा के सैकड़ों में नाम हैं तो जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। और वेदों में 100 से ऊपर नामों की व्याख्या की हुई है। 100 से ऊपर परमात्मा के नाम लिखे हुए मिलेंगे आपको, लेकिन उसके बावजूद भी परमात्मा के असंख्य नाम हैं। जैसे अभी हम परमात्मा एक है, लेकिन हम कभी कहते हैं कि विष्णु विष्णु हमारा भगवान है, कभी हम कहते हैं शिव जी हमारा भगवान है, कभी हम कहते हैं अभी आजकल चला हुआ है खाटू श्याम हमारे भगवान जी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, परमात्मा एक ही है, उसको अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं लोग। और बहुत से पाखंडी नए नए भगवान मार्केट में उतार रहे हैं, लेकिन परमात्मा तो एक है, उसकी तो सत्ता एक है, लेकिन उसको अनेक नामों से पुकारा जाता है। तो इसमें आपस में बहुत सारे वाद विवाद हो जाते हैं कि ये तुम्हारा भगवान है, ये हमारा भगवान है, लेकिन भगवान सबका एक ही होता है। तो इसी कारण बहुत सारे नामों की इसमें व्याख्या करनी जरूरी है। बहुत सारे नामों को बताना जरूरी है कि ये परमात्मा के ही नाम होते हैं। परमात्मा एक होता है और वो सबका होता है। तो ये इसका उत्तर है।